प्यारे बच्चों, रार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो आप सभी की मांग थी कि सर समास के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। तो आज हम आपको समास को पहचानना बता रहे हैं, किस प्रकार से समास को आप पहचानेंगे। यदि आपके टॉपिक में समास आ जाता है तो पहली बात तो समास का अर्थ जान लीजिए। समास का अर्थ होता है किसी बात को संक्षेप में कहना, यानी कि संक्षेपीकरण। और समास के हमारे कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को आज हम विधिवत डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे समास के आपके प्रकार 6 होते हैं। समास को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय। और इस समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पर्यावरण, प्रतिदिन, आजीवन, अनुकूल। अब इस समास को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा अव्ययी भाव समास कैसे है। तो आपको सबसे पहली पहचान तो इसकी ये है कि इसमें आपको जहां पर भी उपसर्ग लगा दिखाई दे जाए तो वह आपका अव्ययी भाव समास है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वे कहलाता है आपका उपसर्ग। उपसर्ग जैसे कि परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, प्रतिदिन, आजीवन, अनुकूल, उपकूल। इस प्रकार से ये शब्द आपके जो भी उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द होंगे वे आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद में दूसरी पहचान अव्ययी भाव समास की एक और होती है कि यहाँ पर आपको बारंबारता का प्रयोग मिलेगा। जैसे कोई शब्द बार बार बोला जाए, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आगे आगे, रातों रात, दिनों दिन, भागम भाग। तो ये सारे शब्द कहाँ से आएंगे? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत होंगे। इसकी एक पहचान बच्चों और होती है, वो ये होती है यदि नदी का नाम हो और उससे पहले क्या मिल जाए आपको, कोई संख्यावाची शब्द मिल जाए, संख्या प्लस नदी का नाम यदि आपको मिल रहा है तो ये आपका होगा अव्ययी भाव समास। इसके जैसे दो बहुत फेमस उदाहरण हैं। पहला है त्रिगंगा, दूसरा है पंच यमुना। ये आपके परीक्षाओं में जाने कितनी बार पूछे गए हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही त्रि देखते हैं या पंच देखते हैं तो हम द्वि समाष्टि कराते हैं। किंतु बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि नदी का नाम यदि बाद में जुड़ा हुआ है तो ये आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। आइए, इसका दूसरा भाग होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपको कारक चिन्हों का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के। तो ये यहाँ पर 6 कारक चिन्हों का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, हथकड़ी हाथ की कड़ी, तुलसीकृत तुलसी जी द्वारा लिखा हुआ, प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, शाला माने भवन, वो वाला शाला नहीं अगर आप सोचने लगे, ठीक है। वो साले की बात नहीं की जा रही है, वो साले की बात फिर बाद में होगी। पहले यहाँ प्रयोगशाला। प्रयोगशाला कनकटा यानी कान से कटा, गंगा जल गंगा का जल, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। इसका तत्पुरुष समास ये हो गया। तीसरा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? युद्ध। जो शब्द एक दूसरे से युद्ध करें यानी विपरीतार्थक, जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रदान करें, वे आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत वे शब्दांश आते हैं। जैसे इसकी एक खास पहचान ये है कि इसके बीच में
योजक चिन्ह आपको मिलेगा। बच्चों योजक चिन्ह क्या होता है? जब कोई शब्द लिख दिया जाए और उनके बीच में एक छोटी सी रेखा खींच दी जाए तो वो आपका कहलाता है योजक चिन्ह। जैसे इन सभी शब्दांशों में आप देख रहे होंगे योजक योजक चिन्ह है। जैसे राम लक्ष्मण, राम का विरोधी शब्द क्या है? लक्ष्मण। सीता का अपोजिट क्या है? राम। भाई का अपोजिट क्या है? बहन। जैसे खट्टा मीठा, माता पिता। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। यहाँ पर और शब्द का भी आपको लोप देखने को मिलेगा। शीतोष्ण जैसे किरातार्जुनियम। अब यहाँ पर किरातार्जुनियम का अर्थ है, किरात माने भगवान शिव और अर्जुनियम माने यानी अर्थात अर्जुन, शिव और अर्जुन। अब ये एक रचना भी है, इसको किसने लिखा है? तो ये आपके आचार्य एक भारवी नाम के कवि थे, उन्होंने इसको लिखा था। ये उनकी रचना है, बहुत बारी परीक्षाओं में पूछी भी गई है। तो बच्चों यहाँ पर एक समास कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि हमारा द्वंद्व समास देता ही नहीं है, और किरातार्जुनियम अगर पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन, या तो द्वंद्व समास देगा या फिर बहुब्रीहि देगा। अगर द्वंद्व ऑप्शन में नहीं दे रहा तो आप बहुब्रीहि भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए अगला, सुससुर यानी सुर और असुर। इसके बाद हमारा चौथा समास आता है द्विगु समास। ऐसा समास जिसका प्रथम पद गिनतीवाची हो या संख्यावाची हो, वे हमारा कहलाता है द्विगु समास। जैसे इसके अंतर्गत आपको ये कुछ इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। पंचवटी, पसेरी। पसेरी आपने गांव में देखा होगा, पहले क्या था, जो 5 किलो होता है इसको लोग क्या बोलते थे? कहते थे पसेरी है ये, 1 पसेरी, 2 पसेरी, 5 पसेरी। ठीक है, तो ये पसेरी भी आपका द्विगु के अंतर्गत आएगा। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समय। दोपहर यानी दोपहर का समय। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। सतसई यानी 7 आप किताबों का कह सकते हैं या 7 अध्याय भी कह सकते हैं। जैसे अठन्नी, जैसे 1 रुपए में 2 अठन्नी होती हैं, तो ये आपके ये सारे शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। पांचवा आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंतर्गत आपको 2-3 प्रकार के शब्द मिल जाएंगे और उन शब्दों से आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसमें बीच में जैसे के समान, के रूपी, के जैसा, इस प्रकार के शब्दों का लोप मिलेगा। जैसे नवयुवक, युवक कैसा है? नए जैसा है। ठीक। घनश्याम, बादल हैं कैसे? श्याम के जैसे। जैसे विद्या रत्न, जैसे हमारा जो विद्या है वो कैसा है? विद्या के रूप में रत्न है, शिक्षा। जैसे चरण कमल, हमारे जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान। जैसे अधपका, पका है पर कैसा है? आधा। ठीक। आ जाइए, इसका फिर छठवां प्रकार है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आपको तीसरा अर्थ देखने को मिलेगा। 2 शब्दों के द्वारा आपको जब तृतीय अर्थ निकल करके आए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसके कुछ फेमस उदाहरण हैं, जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, त्रिनेत्र अर्थात भोले बाबा, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, 12 सिंघा 12 सिंह वाला। ठीक है, दशानन जैसे रावण, खडानन, जैसे खडानन किसको कहते हैं? कार्तिकेय को। तो ये आपके थे बहुब्रीहि समास। तो आज हमने समास को पहचानना पढ़ा, और अगली क्लास में हम इस और भी कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।